साथियों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज मैं क्लास 12 के लिए चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग, जो कि से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि सब एग्जाम में आता है। तो ऐसे सब क्वेश्चन आप लोग देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, ताकि हमारी प्रत्येक वीडियो आप लोग पास आसानी से पहुंच सके। साथियों देखिए, क्वेश्चन है बेहद इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है आपका कि वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है साथियों क्या, r बराबर 3 सेंटीमीटर और दूसरा क्वेश्चन है r बराबर 4 सेंटीमीटर। साथियों ये चैप्टर है अवकलज के अनुप्रयोग है, ठीक है ना। देखिए कहते हैं वृत्त के क्षेत्रफल। साथियों वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है आपको पता होना चाहिए, पहले से मैं बता देता हूँ। देखिए जो भी आपका होता है सर्कल, ये देखिए ये है वृत्त सर्कल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल वृत्त किसे कहते हैं, तो दो तरीका है। भिन्न भिन्न बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति वृत्त कहलाती है, या किसी समतल पर एक स्थिर बिंदु मानकर उससे कुछ दूरी खींचकर उसको चारों तरफ परितल घुमाने पर बनी आकृति वृत्त कहलाता है, ठीक है। ये आपका सेंटर पॉइंट हो जाएगा। सेंटर से परिधि तक की देखो, ये आपका जो ऊपरी भाग होता है साथियों ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्या होता है, इसको परिधि या क्या बोलेंगे, परिमाप। वृत्त के ऊपरी भाग को परिधि या परिमाप बोला जाता है। ये सेंटर पॉइंट है, ठीक है ना। सेंटर यानी केंद्र हो जाएगा। ये क्या है, वृत्त का केंद्र है। और ये केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं साथियों, त्रिज्या। और त्रिज्या आपकी क्या होती है, r होती है, ठीक है। ये आपकी क्या होती है, जीवा। जीवा क्या होती है, वह रेखा जो केंद्र से होकर नहीं जाती है तथा उनकी दोनों सिरा परिधि पर स्थित होती है, जीवा कही जाती है, ठीक है। वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, ठीक है ना, क्या होती है, व्यास हो जाएगी। एक चीज ध्यान दीजिएगा साथियों, कभी कभी कंपटीशन पूछता है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास कही जाती है। व्यास को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से। अब ध्यान दीजिएगा साथियों, यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो परिधि होता है यानी वृत्त की परिधि या परिमाप, सूत्र क्या होता है, 2 पाई r होता है। क्या होता है आपका, 2 पाई r। परिधि या परिमाप क्या होता है, 2 पाई r होता है। वृत्त का जो एरिया होता है यानी क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। व्यास होता है आपका क्या, 2 गुणा क्या होता है, त्रिज्या। 2 गुणा क्या होगा, r ही हो जाएगा, यानी d बराबर क्या होगा, 2 into r हो जाएगा। साथ ही ये सब चीज बहुत नॉर्मल है, 6, 7, 8 में भी पढ़ाया होगा, 9, 10 में भी है, ठीक है ना। मैं बेसिकली आपको फॉर्मूला के तहत के आपको यहाँ पर ये चीज हम आपको बता दिए, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन पर साथियों। यहाँ पर क्वेश्चन है कि वृत्त का क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष। साथियों वृत्त के क्षेत्रफल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, a से। और वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमको बताए थे क्या होता है, पाई r स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा साथियों, पाई r स्क्वायर। अब देखिए कह रहा है कि क्षेत्रफल परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष होगा। जब भी क्षेत्रफल परिवर्तन होगा की त्रिज्या क्या होगी, r के सापेक्ष होगा। तो इसको हम क्या करेंगे साथियों, r के सापेक्ष क्या यहाँ पर करेंगे, r के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा साथियों, r के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब ये आपका जब r के सापेक्ष करेंगे अवकलन साथियों, तो क्या होगा, dA अपन क्या होगा, dr। r के सापेक्ष कर रहे हैं ना, तो dA अपन dr, और ये हो जाएगा d अपन dr। ब्रैकेट में क्या है साथियों, ये पाई r स्क्वायर। अब साथियों देखिए dA अपन dr इक्वल पाई कांस्टेंट है और r स्क्वायर का अवकलन, यानी सीधे चलते हैं क्या, x पर n का अवकलन करेंगे तो क्या होता है, इसके फार्मूला के तहत करेंगे तो ये हो जाएगा क्या होगा साथियों, 2r हो जाएगा। यानी ये आपका हो जाएगा dA अपन dr बराबर क्या होगा साथियों, 2 पाई r। यहाँ तक तो क्लियर हुआ। अब कह रहे हैं क्या, r बराबर 3 सेंटीमीटर इसकी ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, r बराबर पहला क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर रखेंगे, तो देखो dA अपन dr हो जाएगा ना। यहाँ पर इसे r बराबर 3 से जब रखेंगे तो 2 पाई और ये 3 रखेंगे, कितना आपका हो जाएगा, तो साथियों ये चीज आपका बन जाएगा यहाँ से dA अपन dr, और ये क्या रखे r बराबर 3, यानी कितना हो जाएगा, 6 पाई 3 दूने
6 पाई, और पाई यानी क्षेत्रफल की मात्रा क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है ना। ये कर देंगे आपका r बराबर 3 सेंटीमीटर यहाँ हो जाएगा। पुनः वही वाला को दूसरा करेंगे तो कुछ नहीं करना है, पुनः क्या करेंगे r बराबर 4 सेंटीमीटर कर देंगे, r बराबर क्या रखेंगे 4 सेंटीमीटर रखेंगे, तो ये हो जाएगा साथियों dA अपॉन dr, ठीक है। r बराबर 4 सेंटीमीटर रखेंगे तो 2 पाई इंटू 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा dA अपॉन dr, ठीक है साथियों। r बराबर 4 है ना, यानी कितना हो जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया साथियों। साथियों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब एग्जाम में पूछता है। वृत्त के क्षेत्रफल परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करना है। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको वृत्त के बारे में बता दें कि वृत्त क्या होता है। भिन्न बिंदुओं से मिलकर बनी आकृति वृत्त कहलाती है। या आपको ये भी बताए थे कि किसी समतल पर एक स्थिर बिंदु मानकर उससे कुछ दूरी खींचकर उसको चारों तरफ पैर घुमाने पर बनी आकृति वृत्त कहलाती है। यह सेंटर पॉइंट हो जाएगा, वृत्त का केंद्र हो जाएगा। केंद्र से पैर तक की दूरी त्रिज्या पास रिप्रेजेंट करते हैं। वह रेखा जो केंद्र से होकर नहीं जाती है तथा उनकी दोनों सिराएं परिध पर स्थित जीवा कही जाती है। वह रेखा जो केंद्र से होकर जाती है तथा उनकी दोनों सिराएं परिध पर स्थित तो क्या होती है व्यास कही जाती है। और वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो पूछी जाती है तो वो व्यास होती है। व्यास को डी से रिप्रेजेंट कहते हैं, त्रिज्या क्वास से रिप्रेजेंट करते हैं। ये वृत्त के ऊपरी भाग या परिधि या परिमाप बोला जाता है। तो फार्मूला आपको पहले से पता है कि वृत्त के परिधि या परिमाप क्या होता है 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, व्यास 2 गुणा त्रिज्या यानी व्यास का ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन आपका सेम वही है, वृत्त का क्षेत्रफल परिवर्तन की दर यानी a, वृत्त के क्षेत्रफल को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। a बराबर क्या होगा आपका पाई r स्क्वायर। क्लियर। अब ये हो जाएगा, हमने क्या r के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्यों जब भी क्षेत्रफल के परिवर्तन होगा तो r के सापेक्ष यहाँ पर क्या करेंगे परिवर्तन के साथ काम करेगा। तो यहाँ हम r के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो dA अपॉन dr r क्या करेंगे ना dA अपॉन dr, ये पाई r स्क्वायर, पाई कांस्टेंट r क्या करेंगे तक 2 dA अपॉन dr क्या होगा 2 पाई r। अब r बराबर 3 सेंटीमीटर करेंगे तो क्या होगा 3 दूनी 6, ये आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन r बराबर 4 सेंटीमीटर रखेंगे तो ये आपका क्या होगा 8 सेंटीमीटर। तो इस तरह से फाइनली ये आपका क्वेश्चन क्या होगा कंप्लीट होगा। ये जो आपका चैप्टर है ये अवकलज के अनुप्रयोग है। इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज करिए और प्लेलिस्ट में जाकर हमारे प्रत्येक वीडियो आप लोग देखिए।